कल हम सब ने दिवाली मनाई, जिसे हम दिवाली कहते हैं। वो ओरिजिनली शब्द है दीपावली। दीप कहते हैं लैंप्स, आप जानते हैं, जो छोटे छोटे दिया होते हैं मिट्टी के बने हुए। वो दियाओं की जो आवली है, जो रो है, उसे कहते हैं दीपावली। तो इसका नाम में ही इसका अर्थ है दीपावली। जिस पर्व में आप दियों की श्रृंखला बनाते हैं, तो उसे कहते हैं दीपावली। प्राचीन काल में इसको दीपोत्सव, दीपमालिका उत्सव, अनेक नाम से पुराने लिटरेचर में इसकी रेफरेंसेस मिलता है। नाम में थोड़ा बहुत अलग हो, पर भाव यही है, दीपों का पर्व है, दिया जलाने का पर्व है। और ये दिया हम कब जलाते हैं? कार्तिक मास के अमावस्या के दिन। अमावस्या जिस दिन चांद ना दिखाई देता है आकाश में, मूनलेस नाइट, उसी दिन हम इसको मनाते हैं। बड़े मजेदार बात है कि दिया जलाने का पर्व हम उस रात को ही मनाते हैं, और उस रात को जहां कोई प्रकाश ना हो, तो दिया जला के हम अपने घर बाहर को रोशन करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस पर्व का भी वही मैसेज है कि सूरज तो लाइफ में है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है, पर हमेशा लाइफ में सूर्य नहीं होता। लाइफ में हमेशा उजाला नहीं होता है। लाइफ में डार्कनेस भी, अंधेरा भी आता है। डाउन साइड भी लाइफ का है। जहां आपको लगता है कोई सूरज नहीं, चांद नहीं मेरे जीवन में, और बचा क्या है। पर जो आशावान लोग होते हैं, वो छोटी सी दिया जला के भी अपने घर में रोशनी ला सकते हैं। वो दिया सूरज का, चांद का स्थान तो नहीं ले सकता, पर दिया अपनी रोशनी से आपको उतना तो काम के लायक बना देता है कि आप अपने घर की चीजों को ढूंढ सको, देख सको। तो दीपावली सिर्फ अपने जीवन में दिया जलाने का नहीं, जिसके पास भी ज्यादा दिया हैं, बहुत ज्यादा रोशनी है, वो दूसरों के घर के आंगन में भी दो चार दिया जला दें। क्योंकि यही प्रकाश जो होता है ना दिया का, ये एक नेचर है कि वो खुद जब जलती है, खुद में तो रोशनी लाता ही है। दिया जलता है तो सबसे पहले दिया ही दिखता है, तो दिया जलने से दिया की ही रोशनी होती है। पर दिया इतना सेल्फिश नहीं होता ना, वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो हम भी अपने जीवन में दिया बन के खुद को तो रोशन करें। जब हम डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, जैसे आजकल कोरोना काल में हर कोई किसी ना किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग लॉकडाउन में अभी भी रहते हैं, इनका नौकरी चला गया है, बीमार पड़ गए। पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा प्लानेट के हर इंसान किसी ना किसी रूप में परेशान है। खास करके जो गरीब हैं। तो बहुत सारे लोग जब दुख होता है ना, तो टूट जाते हैं। तो दिवाली उस पर्व का नाम है जहां सब कुछ भी अंधेरा हो, तो भी तुम एक दिया जला के रोशनी करके काम चला सकते हो। जैसे आप मंत्र बोलते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मुझे असत से सत की ओर ले चलो, जो टेम्परेरी है टेम्परेरी से मुझे परमानेंट की ओर ले चलो। असत से सत, असत का अर्थ डेविल भी होता है, खराब। मुझे खराब से सत, अच्छाई की ओर ले चलो। असत का अर्थ झूठ भी होता है, तो मुझे झूठ से सत, सच्चाई की ओर ले चलो। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मौत से अमरत्व की ओर ले चलो। इसका मतलब ये सब एक ही है। अंधेरा, मौत, अज्ञान, बुराई, झूठ, ये एक ही साइड के होते हैं। और दूसरे साइड में प्रकाश है, ज्ञान है, अच्छाई है, अमरत्व है। ये सब एक साइड में। तो अगर मेरे पास ज्ञान है, तो मैं जो अज्ञानी है उनके जीवन में रोशनी लाऊं।
मेरे पास धन है तो मैं जो निर्धन है उनके जीवन में रोशनी लाऊं। मेरे पास पावर है, जो पावरलेस है उनके जीवन में रोशनी लाऊं। मेरे पास अच्छाई है, जो बुरे हैं उन बुरे लोगों के जीवन में अच्छाइयां लाऊं। तो दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश आपको जहां से मिले, ज्ञान से मिले, धन से मिले, बल से मिले, जहां से भी मिले, उसके लिए उससे आप अपने आप को रोशन करिए, दूसरों के जीवन में भी रोशनी करिए। जो भी मेरे पास है, जिन चीजों से मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रकाश आया है, उनसे कुछ मैं दूसरों में शेयर करूं, तो क्या होगा? तो फेस्टिवल बन जाएगा। वो तभी उत्सव बनेगा। उत्सव का अर्थ क्या होता है? मस्ती, खुशी, आनंद। आनंद अकेले में नहीं होता है ना। केवला घो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है तो अकेला पापी होता है। मिल बांट के खाने से खुशी बढ़ती है। तो जब तक सोसाइटी में हम बाकी लोगों को भी अपलिफ्ट नहीं करते, दूसरों के जीवन में भी कुछ रोशनी नहीं लाते, तो फिर हमारा जीवन में अकेला रोशनी लाने में बहुत ज्यादा आनंद नहीं होता। और जो खुद को जला के दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, वो महापुरुष बन जाते हैं। आज ऐसे अनेक महापुरुषों की के साथ भी इस पर्व का रिलेशनशिप है, जिसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। तो ये पर्व अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का नाम है। अब अगला सवाल है कि ये दीपावली का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ? ये जो दिवाली, दीपावली, ये प्राचीन भारत में शारदीय नवशस्येष्टि के नाम से सेलिब्रेट होता था। ये शारदीय नवशस्येष्टि बड़ा लंबा शब्द है संस्कृत का, तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये कौन सा शब्द है। शारदीय मतलब शरत से रिलेटेड। शरत ऋतु समझते हैं, आजकल ऑटम सीजन चल रहा है। ये जो ऑटम सीजन है इसको शरत कहते हैं। नवशस्य, नव कहते हैं नया, न्यू। शस्य कहते हैं हार्वेस्ट, ग्रेन। इष्टि यज्ञ को कहते हैं। तो ऐसा यज्ञ जिसमें शरत काल का जो नया हार्वेस्ट हुआ, जो ऑटम हार्वेस्ट है, उसकी जो पहला खेप आपके घर में आया, जो पहला अनाज घर में आया, उस अनाज से आहुति देते हैं यज्ञ के द्वारा, प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। उसी को कहते हैं नवशस्येष्टि। लोगों के घर में फसल आने लग जाता है, कटना शुरू हो जाता है, और ये हमारे यहाँ परंपरा है कि घर में कुछ भी नया फसल हो, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, अनाज हो, तो पहले हम प्रभु को अर्पित करें। क्यों? ग्रैटिट्यूड के लिए, धन्यवाद कहने के लिए, कृतज्ञता देने के लिए। प्रभु तुम्हारी कृपा से मुझे ये मिला। ये हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा मायने रखता है। हम भक्ति ज्ञान के ऊपर बहुत लंबे लंबे चर्चा करते, पर सिंपल भाव है, जो भी मेरे पास है प्रभु ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर मेरे घर में कुछ अच्छे पैसे आए, धन संपत्ति आई, तुम्हारी कृपा से, सबसे पहला दाना तुम्हें सौंपता हूं। और सौंपने की जो तरीका प्राचीन काल में था, वो यज्ञ के रूप में, यज्ञ के अग्नि में आहुति के रूप में डालना पड़ता था। आज भी जो लोग होते हैं थोड़े अच्छे समझदार लोग, उनके घर में कोई भी चीज पहली बार होता है तो वो किसी ना किसी को देते। पहला फल हमेशा दूसरों के लिए, वो परमात्मा हो, देवता हो, अतिथि हो, माँ बाप हो, उस देवता के लिए सौंप देते हैं। क्यों सौंपते हैं? सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। वो इंडियन स्टाइल ऑफ थैंक्स गिविंग डे है, दीपावली, जहां हम अपने यज्ञ के द्वारा प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि प्रभु तुम्हारे कारण हमारे घर में ये धान गेहूं जो भी हो आया। फिर सेलिब्रेट करने के लिए दिया जलाते थे, मिट्टी के दिया बना के जलाते थे। पटाखे वगैरह का कंसेप्ट बहुत बाद में आया, जो सोसाइटी को ज्यादा और खराब करता है, पोल्यूशन बढ़ाता है, वो अलग बात है। वो सब बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी और हम टेक्निकली एडवांस्ड होने लगे, तो ये फायर क्रैकर्स वगैरह सब हम आने लाने लगे। तो दीपावली नवशस्येष्टि यज्ञ के रूप में सेलिब्रेट होता था।
पर बाद में धीरे धीरे समय के साथ अनेक तरह के कहानियां, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज दिवाली के साथ धीरे धीरे जुड़ते गए। और दिवाली सेलिब्रेशन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग कारण से होने लगा। जैनों के तीर्थंकर स्वामी महावीर जी का निर्वाण दिवस है, 527 BCE में उस दिन उन्होंने शरीर त्यागा था, इसीलिए जैनों के लिए ये एक अलग महत्व रखता है। इसी तरह बौद्ध लोग भी दीपावली सेलिब्रेट करते। महात्मा बुद्ध जब घर त्याग करके साधना में चले गए, 17 साल के बाद वो दोबारा कपिल वस्तु आए। अब वो सिद्धार्थ गौतम राजकुमार बन के नहीं, महात्मा बुद्ध बन के, तो कपिल वस्तु के लोगों ने दिया जला करके उनका स्वागत किया। दीपावली महर्षि दयानंद जी का भी निर्वाण दिवस है, उसी दिन उन्होंने देह त्यागा था। जो बहुत बड़े ऋषि, फिलोसोफर, समाज को सुधार करने वाले, सोशल रिफॉर्मर और आर्य समाज मूवमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडर वो है। इसी तरह हमारे सिख भाई और बहनों में उनके इतिहास में भी एक पन्ना इस दिवाली के साथ जुड़ा। वो इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुरु हरगोविंद जी, जिसको मुगल शासक जहांगीर ने जेल में रखा था, उन्होंने उस दिन उनको जेल से छोड़ा, तो इसीलिए दिवाली का और एक महत्व सिखों के साथ जुड़ा। और इसके साथ अनेक पौराणिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग उस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, और वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पुराण की कहानियां। किस समुद्र मंथन में जब बहुत सारी चीजें निकल रही थी, तो लक्ष्मी भी निकली। और लक्ष्मी कौन है? धन की देवी। निकले तो बहुत सारे चीजें, पर बहुत सारे लोगों को धन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हमने उस दिन लक्ष्मी पूजा शुरू कर दी। और एक इंसिडेंट जो दिवाली के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल युग में प्रचलित हुआ है, जो स्टोरी, वो है कि श्री राम उस दिन वापस अयोध्या आए थे। लंका में रावण को मार के सीता के साथ आए थे। और आज के डेट में सबसे ज्यादा यही स्टोरी दिवाली के साथ जोड़ करके देखी जाती है। अभी दशहरा आपने मनाया, तो दशहरा को रावण का वध के दिन के रूप में, और दीपावली को राम के अयोध्या वापस आने के साथ जोड़ा जाता है। जैसे हमने शुरू में कहा, बहुत सारे लेजेंड्स और स्टोरीज और इंसिडेंट्स जोड़े जाते हैं। उसमें बहुत सारे इमेजिनरी होते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे माइथोलॉजिकल होते हैं, बहुत सारे इल्यूजन और इग्नोरेंस के कारण भी होता है। उनमें से राम के साथ जो दशहरा और दिवाली की जोड़ने की घटना है, वो उनमें से एक है जो पूरी तरह झूठ है। राम का रावण को मारना और अयोध्या आने के साथ ना दशहरा का ना दिवाली का कोई दूर दूर का संबंध है। क्योंकि हिंदुओं में एक बड़ी आदत है कि कोई कैसा भी एक रूमर फैला दे, और हम धीरे धीरे रूमर को ज्यादा मानने लग जाते हैं और असली को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम का जो रावण को मारने का समय और अयोध्या आने के समय के साथ दशहरा दिवाली का संबंध नहीं मिलता। वो मार्च और अप्रैल में, जिसको आप चैत्र मास कहते हैं, चैत्र मास में राम वापस अयोध्या आते हैं और उसी के आसपास वो रावण का वध करते हैं, जो मार्च अप्रैल में पड़ता है। पर दशहरा और दिवाली के साथ राम का कोई भी संबंध नहीं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक फेस्टिवल मनाया जाता है दिवाली के दिन, जो गुजरात के लोग उस दिन दीपावली को अपने नए साल के रूप में, न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पर ध्यान रखिए, बाकी पूरे भारत में नए साल का दीपावली से कोई लेन देन नहीं। दीपावली चैत्र मास और वैशाख मास में आता है। कुछ लोग चैत्र प्रतिपदा को, कुछ लोग वैशाख संक्रांति को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो भी मार्च और अप्रैल में के आसपास आता है। उसका ये
दशहरा दिवाली के साथ कोई संबंध नहीं, केवल गुजरात के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? उनके बहुत सारे कारण हो सकता है। एक कारण जो मुझे लगता है, क्योंकि गुजरात व्यापार की दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है और उसके आसपास मारवाड़ भी है, राजस्थान का जो मारवाड़ बेल्ट, जो ज्यादातर व्यापार से रिलेटेड लोग होते हैं। और व्यापार में जो बही खाता होता है, जो अकाउंट बुक है, वो उस दिन चेंज होता है, नए खाता वगैरह आते हैं। शायद इसका संबंध लक्ष्मी से ज्यादा है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा उस दिन होती है, माइथोलॉजिकल जो धन की देवी। और क्योंकि धन की देवी पूजा होने के कारण व्यापारियों का अ, धन के साथ, लक्ष्मी के साथ संबंध ज्यादा रहता है, तो हो सकता है तभी उन्होंने ये खाता बदलने का दिन चुना और धीरे धीरे उनके लिए वो नया वर्ष बना। तो व्यापारियों के नए वर्ष के साथ, और गुजरात क्योंकि एक व्यापारी डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण वहां ये नया वर्ष शुरू हुआ। तो दिवाली के साथ और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं। अब 5 दिन तक ध्यान रखिए, दिवाली आती है अमावस्या के दिन। अमावस्या मतलब 15th डे ऑफ डार्क हाफ, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होता है। तो 13वें दिन को, जिसको आप धनतेरस कहते हैं, संस्कृत में त्रयोदशी, खास करके नॉर्थ इंडिया में धनतेरस मनाया जाता है। उस दिन शॉपिंग खूब होती है, सोने की, बर्तनों की। पर इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये है धन्वंतरी त्रयोदशी। त्रयोदशी 13th, उससे बना तेरस। धन्वंतरी ये बहुत ही भारत सब कंटिनेंट का एक गौरवशाली आचार्य हुए धन्वंतरी। जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसका आचार्य, प्रथम आचार्य, जो ऑथर है, फाउंडर है, वो धन्वंतरी है, ऋषि धन्वंतरी। उन ऋषि धन्वंतरी के जयंती को हम धन्वंतरी त्रयोदशी के रूप में सेलिब्रेट करते। अपने स्वास्थ्य के गुरु है वो, स्वास्थ्य विज्ञान के। धन्वंतरी त्रयोदशी, धनतेरस, धन के साथ जुड़ गया। नेक्स्ट डे चतुर्दशी होती है, 14वां दिन होता है। नॉर्थ इंडिया में उसका इतना महत्व नहीं, पर साउथ इंडिया में दीपावली से ज्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है ये 14वां दिन, और उसके लिए वो कहते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का संबंध महाभारत से है। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक राजा, जो कि बहुत दुष्ट होने के कारण उसको असुर कहा जाता था, प्राग ज्योतिषपुर का वो राजा था। प्राग ज्योतिषपुर आजकल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उस साइड में पड़ता है। उसने 16,000 महिलाओं को बंदी बना के रखा था, और उसके अलावा बहुत सारे साधु, सन्यासी, संतों, अच्छे लोगों को, राजाओं को बंदी बना के रखा था। कृष्ण ने उस नरकासुर का वध किया था। उसी को सेलिब्रेट करने के रूप में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, विशेष करके दक्षिण भारत में। दीपावली 15वां दिन पड़ता है, अमावस्या के दिन। उसकी चर्चा तो अभी हमने की, प्रकाश पर्व। उसके अगले दिन अन्नकूट के रूप में सेलिब्रेट होता है। वो बड़े बड़े अन्नों का, अन्न समझते हैं, फूड, अलग अलग तरह के पकवानों का बहुत बनाया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। कुछ पर्टिकुलर राज्यों में अन्नकूट पर्व ज्यादा सेलिब्रेट होता है। और दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज या यम द्वितीया, भाई बहन की प्यार के रूप में सेलिब्रेट होता है। ये 5 पर्व अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, हर राज्य में ये नहीं मनाए जाते हैं। आज दीपावली हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दीपावली सिर्फ बाहर की प्रकाश नहीं है, सिर्फ दिया जला के घर की रोशनी करने का नहीं, या दूसरों के घर की रोशनी कराने का, ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो हम अपने इनर लाइट को भी थोड़ा जलाएं, अंदर के प्रकाश को भी जलाएं। अंदर का प्रकाश क्या है? जिस तरह के हमारे अंदर इग्नोरेंस, अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण जो इल्यूजन्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के मोह माया है, उसको हटाने के लिए थोड़ा इनर लाइट की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि हम स्वाध्याय करें, कुछ अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, सही शास्त्रों को, सत्य शास्त्रों को। सत्य शास्त्र मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें सच्चाई का वर्णन है, सत्य का वर्णन है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें
और जीवन में प्रैक्टिस में लाएं, मन को शुद्ध करें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें और उसके द्वारा हम उस हायर लेवल के नॉलेज को जाने, जो कि एक हायर लाइट होगा, ज्यादा बड़ा लाइट होगा, जिसके द्वारा हम अपने आप को अपने अंदर को जान सकें। यजुर्वेद का बड़ा प्यारा मंत्र है, उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ऋषि इस अंधकार से परे उस दिव्य प्रकाश को देख पाता है और उस दिव्य प्रकाश को देख करके या जान करके उसको अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। यही दीपावली का मैसेज है। हम अपने अंदर, हम उस अंधेरे से परे जाने की कोशिश करें। जो चीजें हम देखते हैं, दुनिया इतना नहीं, दुनिया इससे भी परे है। हम कोशिश करें इससे परे जाने के लिए। और जैसे ही आप देखे हुए इस दृश्य दुनिया से, इस विजिबल वर्ल्ड से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, आपको एक और प्रकाशमान संसार मिलेगा, आत्मा का, परमात्मा का। उसको एंजॉय करें। तो अंत में इस दीपावली के दिन पर ये अंग्रेजी में एक सुंदर विचार है, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैन वेक अप फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, रियलाइज द कांस्टेंट एंड इटर्नल लाइट ऑफ द सोल। मनुष्य अपने अंधकार के निद्रा से उठो, अपने आप को रियलाइज करो, अपनी आत्मा की उस सनातन प्रकाश को रियलाइज करने की कोशिश करो। और इस दिवाली के दिन अपने घर के अंदर और बाहर तो दिया जरूर जलाओ, पर अपने अंदर प्रेम की ज्योति भी, थोड़ा प्रकाश भी जलाओ। दूसरों के प्रति सुख और समृद्धि का प्रकाश भी जलाओ अपने घर में। दूसरों के प्रति सेवा करने के लिए थोड़ा सा दया का प्रकाश भी जलाओ। और जो इग्नोरेंस, अज्ञान है, उसको हटाने के लिए अपने अंदर वो ज्ञान की ज्योति भी थोड़ा जलाओ। और अपने अंदर उस कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का भी दिया जलाओ, जो तुम्हारे पास है, प्रभु के कारण, समाज के कारण है। प्रभु आप सबको खुश रखें। दीपावली आपके लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।